नमस्कार साथियों, आज हम चालू करने वाले हैं इनर्ट गैस। चलो, तो इनको हम इनर्ट गैस या जीरो ग्रुप गैस या हम इनको नोबल गैस बोलते हैं, है ना। चलो देखो, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान, रेडान और ऑग्निसन, है ना। अब यदि हम इनकी आवर्त संख्या देखें, क्या देखें हम इनकी आवर्त संख्या, तो इसकी आवर्त संख्या है एक, हीलियम की एक, नियान की दो, आर्गन की तीन, क्रिप्टान की चार, जिनान की पांच, रेडान की छः और ऑग्नेसन की सात। ये इनकी आवर्त संख्या हो गई। अब इनको याद कैसे रखना है, इधर देखो, ही ना, ही ना, आरती, हीना आरती के, जीरो, रन, आगे। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो, है ना। ही ना आरती के, जीरो, रन, आगे, है ना। अगला, ये सभी गैस होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, गैस। तो आल गैस, है ना। चलो ये नोट करो, फिर अपन आगे देखते हैं, है ना। चलो आगे देखो, अब इनके बारे में कुछ प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ये अपने को याद रखना, ये सारे क्वेश्चन पॉइंट है ना। एक एक करके अपन देखते जाते हैं। देखो, सभी तत्व गैस अवस्था में होते हैं। कौन सी अवस्था में होते हैं, गैस। अगला, ये रासायनिक रूप से अक्रिय है। रासायनिक रूप से कैसे होते हैं, अक्रिय, और इनके बहुत कम यौगिक बनते हैं। इसी कारण हम इनको उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस, है ना। इंग्लिश में हम इनर्ट गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस या जीरो ग्रुप गैस या नोबल गैस। ग्रुप नंबर इनका 18, या फिर ए वाली सीरीज में कौन सा आ जाएगा, 8A, है ना। चलो, ये सभी गैसें हैं तथा रासायनिक रूप से अक्रिय है, बहुत कम यौगिक बनाती है। इसी कारण इन्हें उत्कृष्ट गैस कहते हैं। क्या बोल रहे हैं हम इनको, उत्कृष्ट गैस। अगला देखो, अब इनमें यदि हम देखें कि भाई वायुमंडल में कौन कौन सी गैस पाई जाती है, तो वायुमंडल में अपन रेडान और ऑग्नेसन को छोड़ दो, इनके अलावा सभी आपको वायुमंडल में मिल जाएगी। केवल कौन नहीं मिलेगा, रेडान और ऑग्नेसन, है ना। पढ़ो, रेडान तथा ऑग्नेसन के अतिरिक्त अन्य सभी उत्कृष्ट गैसें वायुमंडल में पाई जाती है ना। रेडान तथा ऑग्नेसन, इनको छोड़ दो, बाकी सभी आपको वायुमंडल में मिल जाएगी, है ना। चलो अगला, हीलियम का यदि हम मुख्य औद्योगिक स्रोत देखें, तो हीलियम का मुख्य औद्योगिक स्रोत होता है प्राकृतिक गैस। क्या होता है, प्राकृतिक गैस।
चलो अगला, अब यदि हम देखें कि भाई इस तत्व में दुर्लभतम इस समूह में दुर्लभतम तत्व कौन से होते हैं, तो दुर्लभतम तत्व इस समूह में है जिनान और रेडान। क्या है? जिनान और रेडान, ये ध्यान रखना। तो जिनान और रेडान ये इस समूह के दुर्लभतम तत्व हैं, है ना। अगला, अब यदि हम रेडान को देखें, इधर देखो, तो ये रेडियम, रेडियम का जब विघटन होता है तो रेडियम के विघटन से बनता है रेडान। क्या बनता है? रेडान प्लस हीलियम, ये ध्यान रखना, है ना। तो पढ़ लो ये पॉइंट। रेडियम के विघटन उत्पाद के रूप में रेडान प्राप्त होता है। ध्यान रखना, ये Ra क्या है? ये रेडियम। क्या है ये? रेडियम। और जब इसका विघटन होता है तो उत्पाद के रूप में हमको क्या मिलता है? रेडान। चलो नोट करो, ये सारे क्वेश्चन पॉइंट है। चलो आगे देखो। चलो अगला, CF प्लस Ca, जब इन दोनों का संघट्ट होता है, संघट्ट मतलब टकराना, है ना, तो यहां पर बन जाएगा ऑग्नेशन। क्या बन जाएगा? ऑग्नेशन। चलो पढ़ लो एक बार, है ना। इन दोनों के आयन CF तथा Ca, आयन के संघट्ट, संघट्ट मतलब टकराना, है ना। चलो अगला ध्यान रखना, जो रेडान है ये रेडियो एक्टिव है। रेडान कैसा होता है? रेडियो एक्टिव। और ऑग्नेसन के बारे में यदि हम देखें तो ऑग्नेसन एक सिंथेटिक रेडियो एक्टिव तत्व है, या फिर ये गैस के फॉर्म में होते हैं तो अपन गैस बोल सकते हो, है ना। चलो तो ध्यान रखना, रेडॉन एक रेडियो एक्टिव गैस है, ऑग्नेसन एक सिंथेटिक रेडियो एक्टिव गैस है। चलो अब यदि हम इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2Np6। क्या होता है? NS2Np6। मतलब इनके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, केवल हीलियम को छोड़कर, क्योंकि हीलियम के आउटर सेल, अब देखो हीलियम में तो एक ही सेल है, तो आउटर बोलो इनर बोलो सब एक ही है। तो हीलियम के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, क्योंकि हीलियम के पास एक ही सेल होती है, और कौन सी है? 1s, है ना। हीलियम, तो हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2। तो आप देखो, आप हीलियम को छोड़ दो, बाकी सभी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? NS2Np6। हीलियम के अतिरिक्त सभी उत्कृष्ट गैसों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np6 होता है। चलो इतना समझ में आ रहा? ये नोट करो, फिर अपन आगे सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। चलो नोट करो।
चलो इधर देखते जाओ। नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान, रेडान और ऑग्नेसन, है ना। आवर्त संख्या देखो, नियान की 2, आर्गन की 3, क्रिप्टान की 4, जिनान की 5, रेडान की 6 और ऑग्नेसन की 7। ये आवर्त संख्या हो गई। चलो अब इन दोनों का सेम रहेगा, इन दोनों का सेम और इन दोनों का सेम। देखो पहले आपको इनर्ट गैस लिखनी है। भाई जिस भी इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है, उस गैस के पहले जो इनर्ट गैस आ रही है उसे लिखना पहले, है ना। फिर इसके बाद NH2 NP6, यहां पर आओ, यहां भी इनर्ट गैस लिखो। फिर इसके बाद N-1 D10, यहां पर देखो D आ जाएगा, तो पहले इनर्ट गैस, और जब D आता है तो N में से माइनस कितना करना है, 1। आगे देखो NH2 NP6, चलो यहां पर देखो तो पहले इनर्ट गैस N-2, अब इनमें F भी आ जाएगा, तो F जब आता है तो N में से माइनस कितना करना है, 2। कितना माइनस करना है, 2 N में से, तो F14 N-1 D10 NS2 और NP6। चलो अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते जाओ आप। चलो नियान के पहले इनर्ट गैस कौन सी आ जाएगी, हीलियम, तो पहले हीलियम लिख दो। N कितना है, 2, तो ये हो जाएगा 2s2 और 2p6, है ना। अगला आर्गन के पहले इनर्ट गैस नियान, तो पहले नियान लिखो। फिर N कितना है, 3, तो 3s2 और 3p6, ये हो जाएगा। चलो क्रिप्टान के पहले इनर्ट गैस आर्गन, N कितना है, 4, तो 4 में से 1 माइनस करो तो ये हो जाएगा 3d10 4s2 और 4p6। समझ में आ रहा जो बोल रहा हूं मैं। चलो अब यहां पर देखो जिनान, तो पहले बताओ जिनान के पहले इनर्ट गैस कौन सी आ जाएगी, क्रिप्टान, तो पहले क्रिप्टान लिखो। अब N कितना है, 5, तो 5 में से 1 माइनस करो तो ये आ जाएगा 4d10 5s2 5p6। चलो यहां पर देखो रेडान के पहले इनर्ट गैस बताओ कौन सी आ जाएगी, जिनान, तो पहले जिनान लिखो। N कितना है, 6, तो 6 में से 2 माइनस करो तो ये हो जाएगा 4f14, फिर N-1 करो तो 5d10 6s2
और 6p6 ये हो जाएगा। चलो यहां पर देखो ऑग्नेशन के पहले इनर्ट गैस कौन सी आ जाएगी, रेडान। तो पहले रेडान लिखो, एन कितना 7, तो 7 में से 2 माइनस करो तो ये आ जाएगा 5f14 6d10 7s2 और 7p6 ये आ जाएगा। तो अब आप देखो इनके सभी के आउटर सेल में आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8। आउटर सेल ये लास्ट वाला नंबर, यहां पर लास्ट का नंबर क्या है 7। चलो यहां पर देखो लास्ट का नंबर क्या है 6, तो ये देखो 2 और 6 इलेक्ट्रॉन ये। इसी प्रकार यहां पर 2 ये और 6 ये, 8 हो रहे। यहां पर देखो ये 5 नंबर, यहां पर ये 4 नंबर, यहां पर 3 नंबर, यहां पर 2 नंबर। समझ में आ रहा? बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप लिखो, नोट करो। चलो कर लिया नोट, आगे देखो। चलो अब अगला है आयनन एंथैल्पी। अब देखो अक्री गैसों की यदि अपन आयनन एंथैल्पी की बात करें तो इनकी आयनन एंथैल्पी बहुत उच्च होती है। बहुत उच्च इसलिए होती है क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। तो इनके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा है, स्थायी। और स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से यदि आप इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो आपको बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, मतलब इनकी आयनन एंथैल्पी बहुत उच्च होती है। और यदि आप वर्ग में नीचे जाओगे तो परमाणविक आकार बढ़ेगा, और परमाणविक आकार बढ़ेगा तो जो आयनन एंथैल्पी है वो कम होगी, है ना। क्योंकि आयनन एंथैल्पी छोटे परमाणु की ज्यादा होती है और बड़े परमाणु की कम होती है। चलो पढ़ लो एक बार। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण आयनन एंथैल्पी बहुत अधिक होती है, जबकि परमाणविक आकार में वृद्धि के साथ वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर यह कम होती जाती है ना। मतलब किसी भी आवर्त में यदि हम देखें, किसी भी आवर्त में यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा आयनन एंथैल्पी किसकी होती है, अक्री गैस की, है ना, ध्यान रखना ये। और वर्ग में नीचे जाओगे तो कम होगी, तो ऑर्डर ये बन जाएगा सबसे ज्यादा हीलियम की होगी, है ना, ये इस प्रकार से ऑर्डर बन जाएगा। चलो अगला देखो, परमाणविक त्रिज्या। अब भाई सीधी सी बात है, वर्ग में नीचे जाओगे तो नीचे जाने पर जो परमाणविक त्रिज्या है वो बढ़ेगी, परमाणविक त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि जब आप नीचे जाते हो तो भाई साइज बढ़ रहा, क्या बढ़ रहा, साइज। तो सीधी सी बात है जो त्रिज्या है वो भी बढ़ेगी। पढ़ो, परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ वर्ग में नीचे की ओर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। चलो तो नीचे जाएंगे तो त्रिज्या बढ़ती है, तो ये ऑर्डर बन जाएगा, नीचे जाने पर त्रिज्या बढ़ेगी, है ना। चलो नोट करो ये पूरा। चलो अगला देखो, अगला है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इसी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना, इस प्रकार से शॉर्ट में लिखते हैं। तो भाई अक्री गैसों की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, अक्री गैसों की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक। और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होने के कारण इनकी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है वो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करेगी, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नॉर्मली नहीं करेगी। यदि हमको अक्री गैस में यदि आउटर सेल में हम इलेक्ट्रॉन जोड़े तो आपको साथ में क्या देना पड़ेगा? एनर्जी। बाकी ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करती है ना। तो भाई जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है उसका मान कैसा होता है? धनात्मक। कैसा होता है? धनात्मक। और वर्ग में जब हम नीचे जाएंगे तो इसका मान कम होगा। चलो देखो, उत्कृष्ट गैसों का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण इनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की नहीं होती है, क्योंकि वही इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी है। यदि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी तो कैसी हो जाएगी? अस्थायी। तो भाई ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करती है ना। अतः इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अधिक धनात्मक होता है। चलो ध्यान रखना, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण इनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की नहीं होती है। इनके आउटर सेल में यदि हमको इलेक्ट्रॉन जोड़ना है तो हमें साथ में क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। और भाई एनर्जी दे रहे हैं मतलब ये एनर्जी का क्या करेंगे? अवशोषण। एनर्जी का क्या करेंगे? अवशोषण। इसीलिए इनके लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का जो मान है वो कैसा होता है? धनात्मक, है ना। तो इनका जो ऑर्डर है वो समूह में नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कम होगी, तो ये ऑर्डर बन जाएगा। ध्यान रखना, ये हीलियम सबसे कम है इसकी, है ना। सबसे ज्यादा पॉजिटिव हम देखें तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव किसकी है? नियोन। और सबसे कम पॉजिटिव हम देखें तो किसकी है? हीलियम की, है ना। अगला, वायु में इनकी मात्रा। तो वायु में यदि हम इनकी मात्रा देखें तो सबसे ज्यादा थोड़ा सा यहां पर चेंज करते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है वो इन दोनों की बराबर होती है। ध्यान रखना, आर्गन और क्रिप्टॉन इन दोनों की बराबर होती है, ध्यान रखना है ना थोड़ा सा। अच्छा वायु में मात्रा यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा वायु में पाया जाता है आर्गन, और सबसे कम मात्रा में देखें तो जिनान। तो ये ऑर्डर बन जाएगा इनका इस तरीके से। अच्छा, इसको याद रखना है तो आप ऐसे याद रख लो, आना ही, आना ही क्यों आना ही क्यों जी, है ना। इस प्रकार से आप ये ऑर्डर याद रख सकते हो। आ से आर्गन, ना से नियोन, ही से हीलियम, क्यू से क्रिप्टॉन और जी से जिनान, है ना। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो, है ना। नोट करो ये। चलो कर लिया नोट। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का हम कंटिन्यू करते हैं कल।